अस्सलाम वालेकुम नज़ीर प्रोग्राम आपकी आवाज़ चलेंगे इटली यकूब साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम यकूब साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, क्या आज आप कहना चाहेंगे? ख्याल करदे आं सब तो पहले मेरी तरफों तमाम पाकिस्तानियां भैणां भरावां नूं बुजुर्गां नूं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। पहले नंबर ते मैं जवेद साहब दे गल करना चाहना इनू तुसीं ना थोड़ा मैनूं टाइम ही देना है, मैं गाल नहीं करदा, कोशिश करना ते दुआ करो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दे सदके जेहड़ी मेरी कौम दे बंदे जेहड़े मैनूं सुनदा है उन्हां नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैनूं हक सच कहण दी तौफीक अता फरमाए। मैं गुनाहगार जिहा बंदा अजर जिहा मैं ना कोई पढ़िया लिखिया लम्मा चौड़ा नहीं, लेकिन अगर मेरी गल गलत होवे मैनूं बंदा कोई चैलेंज कर सकदा पाकिस्तान दा कोई वड्डे तो वड्डा मौलवी तो रही कोई पाकिस्तान मौलवियों नूं खुदा घर करे अपने प्यारे हबीब दे सदके। ना कोई आले फाजल रहा, ना कोई लिखारिया रहा, ना कोई कलमदार रहा। जे आ जाके कोई थोड़ी जी उम्मीद है तो वकीलों से है, अल्लाह तआला उन्होंने हदायत दे तो देर ना करन। जो आदमी बहुत देर होंगी है ना वह भी अंधेर हो जाता है। अरदे जवेद साहब मैं कल का पूरे हर चैनल से यूट्यूब से यही बकवास सुनना पाया लोगों की। कुछ भी बंदे बड़े बड़े नेक ने काबल ने जो अच्छा तजरिया भी करते हैं, पढ़े लिखे सुलझे हाई लेवल बंदे जिन्होंने मैं सलाम करना कि यह जरा है काजी फायद ये फौज का नौकर बन कर रहेगा या कुछ आवाम वास्ते करेगा। तुसीं जवेद साहब दसो मैनू कि बुजुर्गों का कौल गलत हो सकता है? बुजुर्गों का कौल है, जो बुजुर्गों ने फरमाया वह कुत्ते नूं 1000 साल भी समुद्री सटिए तो कुत्ता पाक नहीं हो सकता, मर जाएगा, हड्डियां उसकी गंद ही पाएगा। ये उम्मीद कदे ना रखो कुत्ता साफ हो जाएगा, कुत्ता साफ नहीं हो सकता। ये जो काजी है एक कुत्ता है, इतना की गंदा इंसान है, इन्ना की गंदा इंसान है। तो तक के कोल अपनी जनानी बुलाई ये उसकी जनानी है फरीना कि जिसले जेडे इन्हें दलिया को लोहारा को अरबा रुपया लैकर खरबा का केस रोड़े ने दो इस दरिंदे ने नौकर है उन्होंने कमियार है, चूल्हा चमियार उन्होंने नौकर जो तो दलिया का कारोबार है। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਲਾਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਨੀ ਚੋਰੀ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਲਾਨ ਦਾ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ जिस ਵੇਲੇ अपने के ना जरनल जरा जी हम फौत होए पिछले जनरल सिंह पर माफ करे, माफी के काबल तो इन्होंने बड़े गुनाह किए ने मुशरफ ने। और मोए बंदे वाले सानू मुसलमानों से यही फर्ज है कि उलमाए कलाम ने जो बंदा सुनता है फिर कई नरम दिल बंदे भी आते हैं बदुआ ना दियो जी। चलो मैं भी कहना जी बदुआ उन्होंने माफ कर छड़े, लेकिन उन्हें एको जो गुनाह किया ना हाफिज सदीकी वाला जो लाल मस्जिद वाला लाल मस्जिद मैं तुहानू एक काम है तो प्रोग्राम चो बाहर है पर मैं 1-2 मिनट फारग करना। जवेद साहब वो बंदे कैद होए अंदर है लाल मस्जिद विच, उन्होंने पानी बंद कर दे, बिजली बंद कर दे, गैस बंद, कितने जाने हैं? 4 दिन बाद सारे जिंदा बंदा नहीं बात पढ़े जा सकते कि लोड़ है जुल्मों बरीत करने की, कि लोड़ है औरतें बच्चे मारन की। और बाहर को दुश्मन की फौज आमने सामने को पहाड़ा ही छुपी और एक मकान है मस्जिद निको चुकाया कह रहा है उन्होंने पानी बंद करो, बिजली बंद करो, गैस बंद कर दो, गल खत्म। 72 घंटे बाद जो बंदे बाहर ना आते मेरे को बंदा गल करके तक ले मिलना तो मैं अर्ज करना पे उस बंदे गुनाह बड़े किए ने एक काफी तरीके पर अल्लाह माफ करे। गल यह है कि इस जेडे हूँ इस जिन्ने जुल्म बरीयत पाकिस्तान च आउंदी ही है धियां भैणां मर्द मासूम नुकसान इस आसमे मुनाफिक की वजह नाल पाकिस्तान का $अरबां तबाह हो गया, मुल्क तबाही के दाने से पहुंच गया। इन्हें आख्या मनु तुसी टाइम दियो जेड़े 13 पार्टियां 13 दगड़ दले 1000 बंदा मुल्क नूं इंज नोचते रहे ने जिहड़ा हरामी पिले राती कोई कुड़ी लभदी है ना मजलूम उन्होंने नोचते ने। इन्हें मेरे मुल्क नूं इंज नोचिया पूरा 1.5 साल और वह बंदे नसा के इंग्लैंड भाए ने। फिर एक बंदा है जी ये तो साफ करना ये 2 बंदे काबल मैं उन्हें गिरफ्त करना अगर वो सुन लें ना नहीं लेना क्योंकि साडा अपना प्रोग्राम जवेद साहब ठीक है। 2 बंदे बड़े काबल आए आदि जी जे ये हाफिज आसम इंसाफ करना चाहता है तो पहला फौज तो शुरू करे। उन्होंने बंद चाहिए वजू कर अपने निकाह की तजदीद कर
खुदा को माफी मंगन, 2 लफ्ज़ नमाज पढ़न, ना ये हाफिज है, ना ये सैयद है, ना ये मुहब्बे वतन है, ये गद्दारे आज़म है, ये दज्जाल है, ये मुसल्लत किया गया। इसकी शक्ल वेखिए, उल्टियां आउंदियां, बंदे दा ईमान खारिज हो जाता है। माफी मंगन खुदा कोलों किसी नूं करके। मैं क्या ये बंदा तरीके इलेक्शन लड़के आए है, किस तरीके नाल आए है? नजायज भर्ती होया, नजायज आया, नजायज लियांदा गया, हर चीज नजायज, ये दज्जाल है। अच्छा यकूब साहब, इहनूं कहना ते तू पहला फौज दा इंतजाम कर, हुक्म करो जुनेद साहब। कल फायज ईसा ने ते अदालत जिहड़ी दिखाई पूरी दुनिया च पीटीवी ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ? मैं कल ना थोड़ा जिहा अस्पताल ना डैथी कराल गया सी। ओहो, वो थोड़ा जिहा बाहर नूं सोच चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा घर नहीं जान देना जब तक सोच लवे ना, बुढ़ा बंदा तू खराब ना हो जाए। ते मैं अस्पतालों फिर राती आया 5:30 उन्होंने गड्डी मैंने भेजिया। जब तक सोच लथी नहीं ना, मैंने उत्थे रोटी खवाई है, उत्थे टीके लाए, उत्थे लम्मा पाई रखे अस्पताल ही। अच्छा, कल एक बच्चे की वफात हुई है, तुसी वो खबर सुनी? बच्चे की वफात ही नहीं हुई है, पूरी कौम की वफात हुई है। ये ईमान नाल सोचो, जिस बंदे की ईमान की रस्सी है, वो गद्दी नशीन है, वो सैयद है, वो किसी डिपार्टमेंट है, वो बुढ़ा घर बैठे है, कोई साहिब हैसियत है, ते जे वो बाहर नहीं निकलता फर्क दे, वो बच्चा नहीं फौत होया, पूरी कौम फौत हो गई है, बेगैरत हो गई है, बेज़मीरी हो गई है, मर जाने का मकाम है। और जुनेद साहब बच्चा तुहाडा भी पोतरा हो सकता है, वो मेरा भी पोतरा दोतरा हो सकता है, किसी का भी। वो बच्चा नहीं मोया, पूरी कौम मर गई है, बेगैरत हो गई है। मैं अर्ज करता नहीं पिया कि जनाब अली वो जो आसमा मुनाफिक है, उन्होंने जिस बंदे ने पहले दो ही गल्लां नहीं दी, आसमा मुनाफिक की काजी की तीजी गल होने को टाइम ही कोई नहीं होता। जिस बंदे ने किया है वो बंदे ने अगे अपील करना, वो बंदे बड़े काबिल ने, मैं उन्होंने सलाम करना और मैं उन्होंने इलम का अकल का मैं जो ना वो मोहतरफ हुई है, मैं उन्होंने इज्जत ही दिलों बड़ी करना। लेकिन मैं उन्होंने अपील करना करो, सुन दें सुन लैनी, या कोई सुन के दस दे तो वो रब को माफी मंगने गुनाह अजीम है, क्योंकि बंदा है ही नहीं जायज है। जायज नूं जायज को की हक हासिल है गल कहनी वही तो साफ करे, वो वाजिब कतल है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਚੌਕ 20 ਵਾਰੀ फांसी लाओ, और ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ फांसी लाओ, ਹਕੀਕੀ फांसी लाओ। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ। मैं अर्ज करना जी, होण या ना होण ये तो रब नूं पता होंदा। जुनेद साहब कल का पता नहीं, 1 मिनट भी मैं घरों डायलिसिस करान गया, मेरी डायलिसिस 12 बजे खत्म होती, मैं 1 बजे घर होना पूरे। मेरी बांह नूं सोज पै गया, अल्लाह जानदा उन्हें सिरिंज ला दिया, थोड़ी गलती की है, फार्मूला ने कोई गलती हो गई है, बांह मेरी सोज गई है। उन्होंने मैंने 5.5 घंटे मेरे अस्पताल लंघ गए, जिंदगी का पता नहीं होता, 1 मिनट का पता नहीं होता। ये रब नूं पता की होना, लेकिन एडा की रामी पिल्ला है, एडा की पिल्ला आसमा मुनाफिक दे पिल्ला ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਾਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਗਦਾਰੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕ ਸੇ ਉਹ ਲੁਹਾਰੇ ਦੱਲੇ ਦੀ ਦੱਲੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਸ਼ੀ ਚ ਲਾਇਆ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਬਣੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਦਾਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 1980 ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ 1 ਸਾਲ ਕੁੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ अल्लाह ताला जनरल सेव करे, उन्होंने कह सकते हैं, उन्हें पीपल पार्टी डाउन करने वास्ते 2 गुनाह पाकिस्तान पैदा किए हैं, गुनाह कबीरा, एक MQM, एक नवाज शरीफ खानदान। ये तो कुत्ते हैं, इन्होंने जानता ही कोई नहीं है, ये तो हीरा मंडी के सौदे ने, ये तो कुड़ियां की कमाई खा रहे बंदे ने। तो मैं अर्ज कर दिया पिया कि मुशर्रफ दौर जो PCO जज जड़े ना ये कोयटे बिल्कुल पूरी अदालत खत्म हो गई, ये वकील तो जज बने हैं, गलत है, ये भूल चुका है, मुनाफिक है। जिस तरह आसमा चीफ अवामी साहब बने इंजे कोयटे हाई कोर्ट का जज। अच्छा गल सुनो, शेख
ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਰੇ? जिस वेले रंग दी देर गई है तो कौम बगैर तो पूरी कौम ऐसे बगैरत हुई है बेशक बिल्कुल दुआई खुदा दी जे इस कौम नूं गैरत ना आई इस हफ्ते डेढ़ च इन्हें खाली ये नहीं तुसीं बनना ना लिया बोल चैनल गरीब ने डरदे चैनल ही वेच लिया बड़ा मुखल इंसान है गरीबों का बड़ा हमदर्द है रब नूं दौलत नूं बाहरों कमा के लिया कोई पक्ष है उन्हें मलक रियाज नहीं है कोई देखो ना परसों चौथा वाकया तुहानूं नहीं पता जिहड़ा पहला जो करोड़ा अरबा डॉलर पकड़े गए ने हैं बोरियां भर के केस क्यों दब गए ये जरनल ते जज ते सियासतदान ये हरामदियां दी औलाद है ये टोला लड़े है ये मुल्क नूं खा गए ने ये खाली ये नहीं कि तुसीं जिहड़े बंदे गिने ने वो नहीं विच कुछ जरनल ब्रिगेडियर इन्हां जिहड़ा उन्हें शगुफा पिछे छड्डे आ DGI असली दी शक्ल बिगड़ी खंदीर दे बच्चे दी जिहड़ा नदीम अंजमो गुजरानियां इन्हां दाना सुट्टिया इन्हां दी आपे लग गई है उन्हें जनाब जी कभी चेक किए ने किहड़े बंदे जिहड़े ने गैरत मद नाल सुलगदे ने उन्हां नूं बंदियां नूं ओह वी बंदे ने अंदर कीते इन्ने बड़े बंदे अंदर कीते ने फौजी भी इंज नहीं काम चलना जे कौम लाहौर सुलेमान जो जिहड़े सी जनरल सुलेमान जिहड़े जिन्ना हाउस दा ड्रामा ਚੱਲਣ ਡਿਆ कोर कमांडर हाउस दा ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਸਮਾਨਦਾਰ ਬੜਾ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਸਮਾ ਹੈ ਸਦੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਦਜਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਇਹ ਦਜਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਚੋਂ 8 ਆਨੇ KP के 54 बलोचिस्तान जे ये जड़ा सिंध जे ये जड़ा पंजाब च ਇਹਦੇ ਚ ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਗਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਆਸਮੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਰਾਮੀ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਪੋਛਣੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਲਈ ਅੱਛੇ ਜੀ ਖੁੰਡੀ ਪਗੜੀ ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਤਾਬ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਕਿਧਰੇ ਪੋਛਣੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਪਰਸੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਉਹ ਗੇਮਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਖਤੀ ਨਾ ਲਾਂਤ ਪਈ ਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਟਫ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਲਾਣੇ ਕਰੋ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹਾਈ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਜਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੂਜਾ ਦਜਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਆਸਮਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ इन्हें को कौम जान नहीं छुड़ाती कौम का लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन यकूब साहब की बातें आपको पता होता है गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा जनाब कल जनाजे में जो वाक़यात पेश आए वो मैं बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन नहीं चलाने दिए जा रहे थे लोगों से छीने जा रहे थे इतना डर था जनाजे से भी डर और खौफ था। बड़ी हैरानगी की बात है जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं
या तो उनको मरना नहीं याद, या कल को खुदा करे उनके बच्चों के साथ भी इसी तरह सलूक हो, इसी तरह वो जिस तरह ये बच्चा मासूम कल अपनी जान से चला गया, उनके सामने उनके बच्चों के भी इस तरह जनाजे निकलें जिन लोगों ने ये सब कुछ किया। तो फिर मेरा ख्याल है कि लोगों को सुकून मिलेगा जो भी आज पाकिस्तान में मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकूब साहब की बातें तो ठीक होती हैं, मगर क्या करें? क्या कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आज एक प्रोग्राम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में ख़वातीन किस तरह बिकती हैं, किस तरह उनके सौदे होते हैं, वो भी आपको कोशिश करेंगे, दिखाएँगे। जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें।